कहानी की शुरुआत में हम एक नीडी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक मेंटल असाइलम में होती है। मेंटल असाइलम में एक डॉक्टर नीडी के पास आती है और उससे खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी बहुत गुस्से में होती है और डॉक्टर पर ही अटैक कर देती है। नीडी को पकड़ने के लिए मेंटल असाइलम के 2 गार्ड्स आते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। नीडी रूम में बैठकर हमें अपनी पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि पहले वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। इसके बाद कहानी 2 महीने पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें हम एक टाउन को देखते हैं और इस टाउन का नाम डेविल्स कैटल होता है। इस टाउन का ये नाम यहाँ पर बहने वाले एक वाटरफॉल की वजह से पड़ता है। उस वाटरफॉल का पानी एक गड्ढे में जाता है और उस गड्ढे में जाने के बाद वो पानी कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता। इस मिस्ट्री को जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आगे हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ हम एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की थी, लेकिन नीडी जेनिफर से बिल्कुल अलग होती है, पर फिर भी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। नीडी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम चिप होता है, लेकिन नीडी अपना ज्यादा टाइम अपनी फ्रेंड जेनिफर के साथ ही स्पेंड करती थी। एक दिन जेनिफर नीडी को एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो पार्टी में जाने से मना कर देती है क्योंकि वो उस रात चिप से मिलने वाली थी। पर फिर भी जेनिफर नीडी से पार्टी में चलने के लिए जिद करती है और इसलिए नीडी उसकी बात मान जाती है, लेकिन ये बात चिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जेनिफर और नीडी पार्टी के लिए एक क्लब में आते हैं जहां वो बहुत से लोगों से मिलते हैं। ये दोनों वहां पे एक निक्लोई नाम के आदमी से भी मिलते हैं जो एक बैंड में सिंगर होता है। जेनिफर निक्लोई से ड्रिंक के लिए पूछती है और वो हाँ कर देता है। जेनिफर ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है, तभी पीछे से निक्लोई जेनिफर के बारे में कुछ गलत बोलता है जिसको नीडी सुन लेती है, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नीडी जेनिफर को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो नीडी की बातों पर भरोसा नहीं करती और निक्लोई का शो देखने लगती है। निक्लोई के शो के दौरान ही क्लब में आग लग जाती है और सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर किसी तरह अपनी जान बचाकर क्लब से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि क्लब पूरी तरह से जल रहा है, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तभी इन दोनों के पास निक्लोई आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नीडी जेनिफर को मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और निक्लोई के साथ चली जाती है। नीडी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको निक्लोई से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। इसके बाद नीडी अपने घर आती है और वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसको जेनिफर के लिए बहुत डर लग रहा था। नीडी कॉल करके चिप को सब बताती है। नीडी चिप से बात ही कर रही होती है, तभी उसके घर की डोरबेल रिंग करती है। वो जब बाहर जाती है तो उसको कोई भी नहीं दिखता। नीडी वापस अंदर चली जाती है। नीडी को अपने किचन से कुछ आवाजें आती है और जब वो चेक करने के लिए जाती है तो उसको वहाँ जेनिफर दिखती है जिसकी बॉडी पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। जेनिफर नीडी को एक एविल स्माइल पास करती है और फिर फ्रिज में से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। मांस खाते टाइम जेनिफर किसी जानवर की तरह चिल्लाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर नीडी बहुत डर जाती है। अगली सुबह हम नीडी को देखते हैं जो जेनिफर के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल थी। जेनिफर नीडी से लास्ट नाइट के बारे में पूछती है कि तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है जो क्लब के इंसिडेंट के बारे में बात करता है। जेनिफर इंसिडेंट के बारे में सुनकर स्माइल करती है जो नीडी भी नोटिस करती है। जेनिफर का ये बिहेवियर नीडी को बहुत अजीब लगता है। नीडी ये सारी बातें चिप को बताती है। आगे हम कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड में कैप्टन जोनस को देखते हैं जो क्लब के इंसिडेंट में मरे अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ जेनिफर आती है और उसको जंगल में ले जाती है। जंगल में जेनिफर जोनस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। जेनिफर और जोनस एक दूसरे को किस करते हैं और तभी वहाँ जंगल के कुछ जानवर आ जाते हैं और उन दोनों को देखते हैं। जोनस को ये बहुत अजीब लगता है और तभी जेनिफर जोनस को धक्का मारती है। जेनिफर अपना मुंह डेविल की तरह खोलती है और जोनस पर अटैक कर देती है। जोनस बहुत तेज चिल्लाता है और उसकी आवाज कॉलेज के प्रोफेसर भी सुन लेते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो जोनस को मरा हुआ देखते हैं। प्रोफेसर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और जोनस की डेथ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। आगे हम नीडी को देखते हैं जो प्रोफेसर से कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि शहर में हो रहे इंसिडेंट को देखकर उसको बहुत डर लग रहा है। जेनिफर नीडी से कहती है कि शहर में तो ऐसा कुछ अजीब नहीं हो रहा है। जेनिफर की बहुत सी हरकतों को देखकर ये साफ हो जाता है कि उस रात जेनिफर के साथ कुछ तो हुआ था, जिसके बाद उसके बिहेवियर में इतना चेंज आ गया। अगले दिन क्लास के बाद कोलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर से मिलता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। जेनिफर उसको हाँ कह देती है। जेनिफर कोलिन को रात में मिलने के लिए बुलाती है। रात को कोलिन जेनिफर की बताई हुई जगह पर आ जाता है जो उसको काफी अजीब लगती है। कोलिन को चारों तरफ अंधेरा देखकर डर लगने लगता है। जेनिफर कोलिन को पीछे से आवाज लगाती है और फिर उसके पास आ जाती है।
है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी जेनिफर की आइज का कलर चेंज होने लगता है और ये देखकर कॉलिन को डर लगने लगता है। कॉलिन वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही जेनिफर उस पर अटैक कर देती है और उसको मार देती है और फिर उसका मांस खाने लगती है। अगले दिन हमें नीडी को उसके घर देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन तभी नीडी को जेनिफर का ख्याल आ जाता है और वो डर के वहाँ से चली जाती है। नीडी कार में जा रही होती है, तभी उसकी कार के सामने जेनिफर आ जाती है और नीडी उसको हिट कर देती है। नीडी डर के वापस अपने घर चली जाती है और बहुत रोती है। नीडी जेनिफर को अपने रूम में देखती है। जेनिफर बिल्कुल नॉर्मल होती है और नीडी से अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन नीडी को जेनिफर से डर भी लग रहा होता है। जेनिफर नीडी को उससे ना डरने के लिए कहती है। जेनिफर नीडी को उस रात के बारे में सब कुछ बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। जेनिफर नीडी को बताती है कि उस रात जब वो निकोल के साथ गई थी तो उसको निकोल और उसके फ्रेंड्स उससे डेविल टाउन कैटल वाटरफॉल के पास ले गए थे। निकोलाई अपने बैंड को फेमस करने और सक्सेस होने के लिए वहाँ जेनिफर की बलि किसी शैतान को देने वाला था। निकोलाई जेनिफर से पूछता है, क्या तुम वर्जन हो? जेनिफर डर के हाँ कह देती है, लेकिन वो वर्जन नहीं होती। निकोलाई जेनिफर पर नाइफ से कई बार अटैक करता है और उसको मार देता है, लेकिन क्योंकि जेनिफर वर्जन नहीं होती इसलिए वो जिंदा हो जाती है। जेनिफर को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि जेनिफर पर किसी शैतानी पावर ने कब्जा कर लिया है और अब उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर आ गई है। दूसरी तरफ निकोलाई अपने रिचुअल पूरा करने के बाद अपने बैंड के साथ बहुत फेमस हो गया था, लेकिन उनकी रिचुअल में एक गलती भी हुई थी। जेनिफर नीडी को बताती है कि जब वो उस रात के बाद उससे मिलने आई थी तो वो उसको मारने के लिए ही आई थी, लेकिन नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और इसलिए वो उसको नहीं मारती। ये सब बताकर जेनिफर अपना हाथ काट लेती है, लेकिन वो घाव अपने आप ही सही हो जाता है। नीडी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए कह देती है। जेनिफर विंडो से जंप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नीडी जेनिफर के साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में पता करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर वो एक बुक पढ़ती है, जिससे उसको ये पता चलता है कि जब जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि चढ़ाई गई थी तो निकोलाई का बैंड तो फेमस हो जाता है, लेकिन शैतान जेनिफर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जेनिफर को ये भी पता चलता है कि अगर उसको सुंदर बना रहना है तो उसको ऐसे ही लोगों को मार के उनके मांस को खाना होगा। नीडी को ये भी पता चलता है कि जेनिफर को मारने के लिए किसी को उसकी छाती में खंजर मारना पड़ेगा। अब नीडी को अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र होने लगती है कि कहीं जेनिफर चिप को ना मार दे। नीडी चिप को सब कुछ बताती है, लेकिन चिप उस पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक पार्टी के लिए सभी स्टूडेंट डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रेडी होते हैं। नीडी भी उस पार्टी में आती है और चिप का वेट करती है। दूसरी तरफ चिप अकेला ही पार्टी में आ रहा होता है और तभी उसको रास्ते में जेनिफर मिल जाती है। जेनिफर चिप से नीडी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोलती है और फिर उसको किस करने लगती है। इधर नीडी चिप के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है। वो चिप के घर उसको देखने के लिए आती है, लेकिन चिप की माँ उसको बताती है कि वो तो बहुत पहले ही यहाँ से निकल गया है। जेनिफर चिप को सीड्यूस करती है, लेकिन चिप को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नीडी से प्यार करता था। फिर जेनिफर चिप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ नीडी आ जाती है और उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन फिर भी जेनिफर चिप को मार देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। चिप की डेथ के बाद नीडी बहुत परेशान और उदास रहने लगी थी। वो बहुत गुस्से में भी होती है और जेनिफर के घर चली जाती है। नीडी गुस्से में जेनिफर पर अटैक कर देती है और इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर नीडी के हाथ पर काट लेती है। नीडी भी जेनिफर की छाती में नाइफ घुसा देती है, जिससे जेनिफर की डेथ हो जाती है। जेनिफर की माँ ये सब देख लेती है और नीडी को पुलिस के हवाले कर देती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि जेनिफर के नीडी को बाइट करने की वजह से वो सारी सुपरनेचुरल पावर अब नीडी में आ चुकी थी। नीडी अपनी इन पावर का यूज करके जेल से भाग जाती है। नीडी उस वाटरफॉल के पास जाती है और उस नाइफ को लेती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। आगे हम निकोलाई के बैंड को देखते हैं जो बहुत फेमस हो चुका है। एक दिन बैंड के सभी मेंबर्स को कोई मार देता है। फिर हम सीसीटीवी फुटेज में नीडी को देखते हैं और इसका मतलब ये था कि नीडी ने ही उन लोगों को मारा था, क्योंकि उनकी वजह से ही नीडी की सबसे अच्छी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर हो गए थे। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।